राम लल्ला का जो मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी दिया गया। कांग्रेस पार्टी को भी न्योता दिया गया, उन्होंने इस न्योता को अस्वीकार किया। इसके बारे में क्या कहना है? कोई जाति धर्म को लेकर नहीं है। मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मुझे भी अगर न्योता मिलेगा तो मैं अयोध्या के लिए जाऊंगा। शायद भगवान श्री राम ने उनको ना बुलाया हो, बुलाते हैं वो कोई भी आपत्तियां रहती है तो वो चला ही जाता है, बट उन्हें भगवान लल्ला से प्यार नहीं है। उनके बाप दादाओं ने तो 70 साल से रोड़े अटकाए थे राम मंदिर बनने में, लेकिन उनको अपना दायित्व और थोड़ा अगर अंदर से धर्म जागरूक थोड़ा बहुत भी हुआ हो तो उनको पक्का जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि आज जो राम मंदिर के मतलब निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, वो एक दिन राम मंदिर के बाहर बैठ के कटोरे में भीख मांगे। जिसने ये स्टेटमेंट दिया है शायद उसी के नसीब में आज कटोरा है। वो हमेशा हिंदू विरोधी रहे और हमेशा रहेंगे। अब ये देश की जनता को देखना है कि वो कहाँ जाना चाहती है। देशभक्ति और हिंदू जो वोट है उनको मद्देनजर करके सारी की सारी पॉलिसी बीजेपी की बनती है और इसी बेस के ऊपर अमित शाह जी ये बोलते हैं कि 2047 तक बीजेपी का ही राज रहेगा। धर्म इंसान को अच्छा बनाने के लिए होता है, ना कि आप उसको इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति करेंगे या वोट प्राप्त करने की कोई कोशिश करोगे। एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक यूट्यूबर है जिसने भगवान का नाम लेकर एक जो इंडिया का एक शो है वो शो जीता है। भगवान का नाम लेकर, गुड़गांव रहने वाला है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेला, लोगों के इमोशंस के साथ खेला, लोगों के दिमाग के साथ खेला। उसे यह पता था कि भारत के लोग इमोशनल है और यही जो भी, चलो मैं नाम नहीं ले रहा, जो भी है मैंने नाम नहीं लिया है, ये भगवान का एक कैश कार्ड समझ रखा है। ठीक है, हमने कैश कार्ड चलाओ हमने चला दो। ठीक है, क्यों भारत के लोग इमोशनल है, यहाँ पे लोगों के भावनाओं के साथ खेला जाता है। ठीक है, ये नेता लोग कितने भी चतुर बनते रहे लेकिन होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं। किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में, किसी मंदिर में कोई एक सिंगल आदमी मेरे को बता दे जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। सब तो कोई जंगल में गया है, कोई पहाड़ों में पड़ा है, कोई पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। रामलल्ला का मंदिर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। रामलल्ला आएंगे, लोगों के पाप कट जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी निश्चित हो गई है, दिन भी निश्चित हो गया है और बड़े बड़े देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को न्योता भी भेजा जाने लगा है। वही कांग्रेस पार्टी को भी न्योता भेजा गया तो कांग्रेस पार्टी ने इस न्योता को अस्वीकार कर दिया है। आइए जानते हैं क्या कारण है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो राजनीतिक एजेंडा अपना रही है। आइए लोगों से जुड़कर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने न्योता को अस्वीकार करते हुए सही किया या गलत। राम लल्ला का जो मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी दिया गया। कांग्रेस पार्टी को भी न्योता दिया गया, उन्होंने इस न्योता को अस्वीकार किया। इसके बारे में क्या कहना है? मेरा नाम देखिए मैम शादाब खान है। मैं मेरा जन्म अयोध्या में ही हुआ है। मैं दिल्ली में अभी रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को आमंत्रित किया, इसमें जाति धर्म को लेकर नहीं बात करनी चाहिए। अगर मैम देखिए, जैसा कि अगर न्योता ये कोई जाति धर्म को लेकर नहीं है। मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मुझे भी अगर न्योता मिलेगा तो मैं अयोध्या के लिए जाऊंगा। और अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए हम लोगों ने एकता का संदेश अयोध्या से दिया था और आज दिल्ली में हूँ तो मुझे गर्व की बात है। अगर मुझे न्योता मिलेगा तो मैं जाऊंगा। अगर उनको न्योता मिल रहा है तो उनको भी जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर जो न्योता मिलने पे अस्वीकार करता है उसके बारे में क्या कहना है? मैम देखिए, मैं वही लगातार कह रहा हूँ आपसे कि शायद भगवान श्री राम ने उनको ना बुलाया हो, इस वजह से नहीं बुलाया है तो न्योता दिया गया है। बुलाते हैं वो कोई भी आपत्तियां रहती है तो वो चला ही जाता है, बट उन्हें भगवान लल्ला से प्यार नहीं है। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह राठौर। महेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे रामलल्ला का जो मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाया जा रहा है। वही कांग्रेस पार्टी को भी न्योता दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने इस न्योता को अस्वीकार कर दिया। इस बारे में क्या कहना है? देखो, पहले तो उनको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। वो भारतीय और हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते उनको जाना चाहिए। उनके बाप दादाओं ने तो 70 साल से रोड़े अटकाए थे राम मंदिर बनने में, लेकिन उनको अपना दायित्व और थोड़ा अगर अंदर से धर्म जागरूक थोड़ा बहुत भी हुआ हो तो उनको पक्का जाना चाहिए। तो तभी थोड़ी जनता की, जनार्दन की उम्मीदें रहेंगी। वरना तो देखो, आपको एक थोड़ा मतलब ये डायलॉग सुना दे दूंगा, 24 में क्या होने वाला है। बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा, ऐसे जनता बोलेगी। वोट भी हमारा होगा, नेता भी हमारा होगा और जीत भी हमारी होगी। किसकी आप समझ जाओ। तो होने वाला है, विपक्षियों का तो ऐसा हाल होने वाला है ना
कि वो उन्होंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा, वो कल्पना से परे होगा। कांग्रेस का पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो राजनीति कर रही है और इस तरीके की राजनीति में हम शामिल नहीं होंगे। ये मंदिर को लेकर, धर्म को लेकर राजनीति कर रही है, वोट बटोरने की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहूंगा, पूरी ताकत के साथ मठों मंदिरों की सुरक्षा, समृद्धि, विकास के लिए लगो। कांग्रेसियों के इन तानों से कुछ नहीं होता। अगर इनको काले चोरों को, काले कौओं को, बकलों को पता हो तो ये खुद ही 60-70 हजार मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, और 70 साल से, जब से कांग्रेस सत्ता में है तब से कंट्रोल करते आए हैं, तब से इनकी राजनीति मठों मंदिरों में घुसी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता, किसी भी पार्षद, विधायक, एमपी, एमएलए को कांग्रेस के इन तानों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि 200 गुना और ताकत के साथ लग करके मठों मंदिरों की सेवा करनी है। क्योंकि जो सरकार जो मंदिर पर नियंत्रण करती है, उस सरकार का, उस नेता का, उस विधायक का, उस पार्षद का, उस सांसद का, उस मुख्यमंत्री का, उस प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो मठों मंदिरों की सेवा करे। कांग्रेस पार्टी ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि आज जो राम मंदिर के मतलब निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, वो एक दिन राम मंदिर के बाहर बैठ के कटोरे में भीख मांगेंगे। जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, शायद उसी के नसीब में आज कटोरा है। कटोरा लेकर के देश में चंदा मांगने का काम कर रहे हैं। तो कटोरेबाज पहले अपने कटोरे का इंतजाम कर ले। राम मंदिर और राम जी के भरोसे, राम जी के साथ आस्था रखने वाला किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो। देश में जैसे 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता बांटा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस न्योता को अस्वीकार किया। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस की इससे मानसिकता पता चलती है कि वो किस मानसिकता के। वो हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अब ये देश की जनता को देखना है कि वो कहाँ जाना चाहती है। ये मतलब हिंदू विरोधियों के साथ में खड़ा होना चाहती है कि दूसरे के साथ में खड़ा होना चाहती है। तो कांग्रेस की देखो, जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, कपिल सिब्बल जैसे लोग 25-25, 30-30 वकील खड़े कर दिए उन्होंने कि राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व नहीं होना चाहिए। ये तो मोदी जी का वो है कि मोदी जी ने भगवान राम को, रामलला को टाट से लेकर के ठाट पे ले आए। क्या नाम है सर आपका? विजय। सर ये बताइए, जो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, उसमें देश के बड़े बड़े नेताओं, पार्टियों को न्योता भेजा गया, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी न्योता भेजा गया और उस पार्टी ने न्योता को अस्वीकार किया। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी नेता को वहाँ पे झूठे, मक्कार, धोखेबाज और भ्रष्ट नेता होते हैं सारे के सारे, सभी पार्टियों के, किसी भी पार्टी के नेता को वहाँ पे भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, हमारे सभी सारे हिंदू लोग उनको, उनकी पूजा करते हैं बचपन से लेके मृत्यु तक, आखिरी क्षण तक हम हे राम, भगवान राम का नाम लेके जीते। तो ऐसे उनके मंदिर के लिए, इनॉग्रेशन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी भी नेता को, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी नेता को बुलाना ही नहीं चाहिए। ये गंदे होते हैं, ये पापी लोग होते हैं, झूठे, मक्कार, धूर्त सारे नेता, किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के, किसी नेता की एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म के संत खत्म हो गए क्या? शंकराचार्य नहीं है हमारे? जगदगुरु शंकराचार्य से करा लीजिए। अरे और भी नहीं तो अगर कोई नहीं मिल रहा तुम्हारे पास, तो बागेश्वर धाम के जो हनुमान जी के इतने बड़े भगत हैं, वो भगवान राम के इतने बड़े भगत हैं, उनसे करा लीजिए। वो इतने अच्छे इंसान है, पवित्र दिल के, बिल्कुल साफ सुथरे इंसान। और अगर करवाना ही है तो, अगर किसी से अगर करवाना भी था तो योगी आदित्यनाथ से करा लीजिए। वो संत है, वो भी अच्छे इंसान है, लेकिन हर कोई नहीं। वो नेता बाद में है, पहले संत है वो। तो संतों से करा लो ना, हमारे देश में बहुत सारे संत है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, वो एक समय आएगा कि मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मेन जो इशू है वो यही है कि जो कांग्रेस पार्टी के और तमाम जो विपक्ष के नेता यही बोल रहे हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। ये हकीकत में प्रायोजित कार्यक्रम ही है। बेसिकली ये हाईजेक करा हुआ इशू है कि हमारे देश के अंदर हिंदू लोग सभी पार्टियों के अंदर है, खाली बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है और दूसरी पार्टी के अंदर भी है। सभी पार्टी के अंदर हिंदू लोग हैं। तो खाली एक ही पार्टी को ये महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो पावर में है, इसलिए वो हाईजेक करने की कोशिश कर रही है हिंदुओं का इशू को, जस्ट टू पोलराइज हिंदू वोट्स को पोलराइज करने के लिए जबरदस्ती उनके पास सत्ता है। यूपी में इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, तो ये थोड़ी कि जो मर्जी कर सकते हैं। भाई, हिंदू सिर्फ बीजेपी के हैं क्या? बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं पूरे देश के अंदर? 32% भी बहुत नहीं मिलते। 32-33% मुश्किल से 28 से 32% तक फ्लक्चुएट करता है उनका वोट, हिंदुओं का वोट जो बीजेपी को मिलता है। बाकी 70% वोट तो देते ही नहीं, उनको वोट ही नहीं देते हिंदू लोग। बाकी कांग्रेस पार्टी को देते हैं, कोई बीजेपी, आम आदमी पार्टी को देते, तमाम पार्टियां हैं उनको देते हैं, अलग अलग पार्टी को। तो आप
वो जो सोनिया जी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट, ये हकीकत में प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो बीजेपी कोई भी चीज करती है वो इवेंट की तरह करती है, वो इवेंट की तरह है। तो देखिए, आप अपने प्रोग्राम करिए, पार्टी है, आप अपने प्रोग्राम को इवेंट करिए, कहीं पे भी करिए, चाहे आप भंडारा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन भगवान के मंदिर को आप इनॉग्रेट करोगे, ये तो एक पार्टी के अध्यक्ष को नाते ना, ये सही चीज बात नहीं है। कल वो कांग्रेस आएगी, वो भी ऐसे करेगी। तो सिर्फ हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए नहीं करा जाना चाहिए। कांग्रेस हाँ। का ये भी कहना है कि जब भी इलेक्शन का समय आता है तभी ऐसा कार्यक्रम क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इलेक्शन का मेन इनका एजेंडा इलेक्शन है। इलेक्शन को फोकस करके टू पोलराइज हिंदू वोटों के पोलराइज करने के लिए ही करा जा रहा है सारा का सारा ड्रामा, और कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन के मद्देनजर ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करी जा रही है कि हर महीने कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे, ये बन गया, अब ये बन गया, ये गेट बन गया, तो वो तमाम चीजें स्टोरी के अंदर रहेगी। और इसीलिए उसको ट्रेंड के अंदर रखने के लिए लगातार भी कुछ 2-4 महीने ऐसे निकल जाएंगे। 22 जनवरी के बाद फिर अगले हफ्ते फरवरी में कर लेंगे, फिर मार्च में करेंगे, फिर अप्रैल, फिर मई तो हो ही गया। तो ऐसा करेंगे, पूरा वेल प्लान्ड है। और देशभक्ति और हिंदू जो वोट है उनको मद्देनजर करके सारी की सारी पॉलिसी बीजेपी की बनती है। और इसी बेस के ऊपर अमित शाह जी ये बोलते हैं कि 2047 तक बीजेपी का ही राज रहेगा। साफ बोलते हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर के अंदर। तो वो साफ, इसका मतलब है उनको पता है कि हिंदू के नाम पे वोट मिलेगा उनको। तो लेकिन ये धर्म इंसान को अच्छा बनाने के लिए होता है, ना कि आप उसको इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति करेंगे या वोट प्राप्त करने की कोई कोशिश करोगे। ये गलत है, क्योंकि जो भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं ना, उनको नरक के भागीदार होंगे, ये तुम देख लेना, तुम सब देख लेना, कीड़ा ना पड़े तो। जो भगवान का पहले कर्नाटक में इन्होंने भगवान हनुमान जी को रथ यात्रा निकाल दी थी, कहा था कि जो भी वोट देगा बटन दबाएगा, हनुमान जी का नाम देके लगाएगा। जीत गए? नहीं जीते ना। भगवान कभी काम नहीं आएंगे अधर्मी लोगों के। कहीं ना कहीं सर फिर आपने इस तरीके से नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है कि वो अधर्मी है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ना तो मैं मोदी जी के खिलाफ हूँ, ना मैं राहुल जी के खिलाफ हूँ। जो भी सरकार में कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर XYZ कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल बने, चाहे कोई भी बने, अगर वो गलत करेगा, जनता के हित में नहीं बात करेगा, तो कोई तो बोलेगा। कोई बीजेपी की बात कर रहा है, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, जनता की बात कोई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जनता के एंगल से क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि ये जरूरी है, बस अब यही बात कर रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं राहुल जी के खिलाफ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट विकास है। विकास जी, ये बताइए कि जो बड़े बड़े देश के नेताओं को राम मंदिर का न्योता भेजा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए, अगर कोई इसको ठुकराता है उस पर क्या कहना है आपका? जैसे कांग्रेस पार्टी ने इस न्योता को अस्वीकार किया। देखो मैडम, मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने ठुकराया या नहीं ठुकराया, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं इतना बताऊंगा कि अगर हम किसी को न्योता देते हैं, अगर वो बंदा नहीं आता है तो वो उसकी मन की इच्छा है, वो आए चाहे ना आए, उसको हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते कि भाई तुम्हें आना है। ठीक, मेरे को भगवान को पूजना है, मेरी भगवान में आस्था है, तो जरूरी तो नहीं है कि मैं मंदिर में जाके मत्था टेकूं। मैं अपने घर में भी 2 मिनट राम का नाम ले लूंगा, ठीक है ना, भगवान उसमें भी खुश हो जाएगा। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि भाई तू मंदिर में आके माथा पीट, भगवान ने ये तो नहीं कहा ना। उस पॉइंट पे मैं एक बात बोलना चाहता था, जो पवित्रता होती है ना, एक मंत्र उच्चारण की, एक पूजा की जो एक एनर्जी होती है, वो मंदिर में ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है। कि हमारे घर में भी हम पूजा करेंगे, उसका वो असर नहीं मिलता, क्योंकि हम तमाम जूते चप्पल लेके आ रहे हैं, गंदगी लेके आ रहे हैं, तमाम चीज हम किस अवस्था में रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो उसका वो प्रभाव नहीं मिलता। इसीलिए लोग जो घर में पूजा करते हैं ना, उनको नेगेटिव इंपैक्ट क्यों मिलता है, उल्टा असर मिलता है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर जाने लगोगे ना, सब चीज सही होती चली जाएगी आपकी जिंदगी में। तो ये मैं नहीं कह रहा कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। हकीकत में मेन क्वेश्चन है ना, वो ये है कि जो इन्विटेशन दिया किसने, ये भगवान जो वहाँ पे जो राम जो सेवा जो कमेटी है वहाँ की, भगवान राम के वहाँ पे जो मंदिर बन रहा है, वहाँ की जो कमेटी है वो नहीं दे रही है निमंत्रण पत्र। ये निमंत्रण पत्र लेके कौन बांट रहे हैं पता आपको? RSS के लोग। मैंने बहुत सारी न्यूज देखी है, RSS के लोग वहाँ पे, इसका मतलब आपने कब्जा कर लिया, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई और आप कार्ड बांट रहे हैं जैसे आपकी शादी हो रही हो या कोई फंक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो बाकी लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो तो कहेंगे भैया आपने तो प्रायोजित कर रहे हैं क्या ये, आप कोई प्रायोजित करके निमंत्रण पत्र दे रहे हैं किसी को, तो RSS को दूर रखो, पार्टियों को दूर रखो। आप जो वहां की जो संस्था है, प्रबंधक कमेटी है, वो देती है ना इन्विटेशन, तब बात होती। तो ये बीजेपी वाले बोलेंगे कि आप आ जाओ, भाई आप कौन होते हो, आपने कब्जा कर लिया भगवान पे। अगर ये न्योता बीजेपी ना देती, मंदिर से आता तो हो जाता, तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता था उनका ओपिनियन। ओके, उनको नहीं लगता कि प्रायोजित हो रहा है, तो प्रायोजित का मतलब मान लो कि मैं आपके पूरे चैनल पे कब्जा कर लूं और मैं दूसरों को निमंत्रण दूं, यहाँ पे आ जाइए, तो शायद आपके चाहने वाले जो आपके दोस्त हैं वो भी नहीं आएंगे। कहता आप कौन है भैया? एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक यूट्यूबर है जिसने भगवान का नाम लेकर एक जो इंडिया का एक शो है वो शो जीता है। आप समझ सकते हैं किसने भगवान का नाम लेके वो शो जीता। आप कमेंट करके इसमें बताइएगा। भगवान का नाम लेके, गुड़गांव रहने वाला है वो, उसने भगवान का नाम लेके वो शो जीता। ठीक है, इसका मतलब जो ये भाई साहब बता रहे हैं, पार्टी वाले भगवान का नाम लेके अपनी पार्टी के इलेक्शनों का वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं।
हर जगह जहाँ देखो भगवान का नाम लेकर उसने एक शो आता था, बिग बॉस करके कोई शो आता था, ठीक है। बिग बॉस में वो बंदा, ठीक है, कंटेस्टेंट था, ठीक है, उसने भगवान का नाम लेकर भगवान के कंधे बंदूक चला के, ठीक है, शो जीता। उसने लोगों की भावनाओं के साथ खेला, लोगों के इमोशंस के साथ खेला, लोगों के दिमाग के साथ खेला। उसे ये पता था कि भारत के लोग इमोशनल है, ठीक है, भारत के लोग भावनाओं में बह जाते हैं। भगवान का नाम लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करवा लो। इन भाई को बोल दो जय श्री राम का नाम लेकर, अब जो लोग कटोरा लेकर मांगते जय श्री राम के नाम पे दे दे, ठीक है भाई, चल मेरे पास 50 रुपये राम के नाम पे दे दिए, ठीक है। उसने राम के नाम पे जो ये कौन सा वो शो आता है बिग बॉस, उसमें वो कंटेस्टेंट बना था, जीत गया। वो क्या जीता? ऐसे लिए जीता। और यही जो भी, चलो मैं नाम नहीं ले रहा, जो भी है मैंने नाम नहीं लिया है, ठीक है। आप खुद समझदार हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। उसने भगवान का नाम लेकर शो जीत लिया, तो ये भी यही सोचते हैं भगवान, ये भगवान का एक कैश कार्ड समझ रखा है, ठीक है। हमने कैश कार्ड चलाओ हमने चला दो, ठीक है। क्यों? भारत के लोग इमोशनल है, यहाँ पे लोगों के भावनाओं के साथ खेला जाता है, ठीक है। भावनाओं के साथ खेल के अपने इलेक्शन का प्रचार कर दो, ठीक है। मुद्दा अपना भगवान करेगा, भगवान के लिए कर रहे हैं भगवान। अरे तुम उसको देखो ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं भाई। वो कर्नाटक में क्या हुआ था, यही हुआ था ना, उन्होंने भगवान को इस्तेमाल किया, हनुमान जी को इस्तेमाल किया, ये कहा कि बटन दबाओगे तो हनुमान जी का नाम लेके दबाना। किसी ने दबाया नहीं? दबाया। भगवान चाहते ही नहीं ये चीज होना। बस चलाता कौन है? ये सत्ता पूरी दुनिया को चलाने वाला ईश्वर ऊपर बैठा है। ये नेता लोग कितने भी चतुर बनते रहे, लेकिन होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं। मैं तो इस धार्मिक राष्ट्र में और हर धर्म की इसमें रेस्पेक्ट है। मैं सिर्फ वो एक सिंगल बंदा ढूंढ रहा हूँ जो आज की डेट में ये चीजें मुझे बता दे कि ईश्वर से कनेक्ट होने का कोई रास्ता, माध्यम, वो चीजें उस पर रिसर्च नहीं हो रही है। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सब चीजों पर मतलब हवा बन रही है। लेकिन वो जो ईश्वर से जुड़ने की जो आस्था, आत्माओं से वो कनेक्टिविटी किस तरह से हो, हमारे ऋषि मुनियों ने करी हुई थी, वो सब वो बताए ना। मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं आप। किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में, किसी मंदिर में कोई एक सिंगल आदमी मेरे को बता दे जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। सब तो कोई जंगल में गया है, कोई पहाड़ों में पड़ा है, कोई पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। रूल नहीं है ये। कहाँ पे आपको आध्यात्मिक शांति मिल सकती है, कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। वो जरूरी है ना। तो वो रास्ता, वे वर्ड, वो जो आत्मचिंतन का जो रास्ता का, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये करेंगे नहीं ना राजनीति। हाँ उल्लाह ये सब चीजें हो रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। राजनीति अलग है और धर्म अलग चीज, उनको अलग ही रखना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड के इतिहास में आप जब भी जहां भी देखोगे ये चीज जहां मिक्स हुई है ना, जहां भी मिक्स हुई है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान धर्म का हुआ है, वो किसी भी धर्म का हुआ। आप दोनों को रखो अपने पास। आप अपनी राजनीति है तो उसको राजनीति के तौर तरीके से चलाओ। आपको धार्मिक आस्था और इन सब चीजों पे काम करना है तो उसके लिए करो काम अलग से, भाई कौन मना कर रहा है। लेकिन मिक्स करके नहीं, मिक्स करने से जनता का नुकसान है। करो कोई रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे नेताओं को, पार्टियों को न्योता भेजा गया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस नेता को अस्वीकार किया। हमने जनता की राय जानी, जनता का कहना है कि सभी का अपना मत। यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है वो मंदिर पर काबिज है, या कहें आरएसएस पार्टी और बीजेपी पार्टी मिलकर ही न्योता बांट रही। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इस न्योता को अस्वीकार किया। अगर ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये न्योता भेजा जाता तो शायद कांग्रेस पार्टी इस न्योता को स्वीकार कर लेती। इसके साथ ही देखते रहें जल को दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।